जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 14 अगस्त का शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका गुरु जी शुक्राने की दान देने के लिए। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के प्यार से, आशीर्वाद से मैं आज बड़े मंदिर होके आई। गुरु जी आप ही जब तक आज्ञा नहीं देते तब तक तो संभव हो ही नहीं पाता। बहुत शुक्राना गुरु जी। अचानक से मन में भाव आता है संगत जी और पैर दौड़ जाते हैं। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। सारे रास्ते आप 555 777 गुरु जी के नाम के स्टिकर वाली गाड़ियां दिखाते रहे। गुरु जी आप अंग संग हमेशा चलते हैं गुरु जी। और जो मेरा बिल बना संगत जी, आज जब मैं कैब से गई तो जो मेरा बिल बना, टोटल बना 544, जिसको हम प्लस करें तो 30 नंबर। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतने सारे नंबर्स की, ब्लेसिंग नंबर्स की जो आपने मुझे आज वर्षा की है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मंदिर में जाके तो संगत जी हम जब खुद एक दूसरे को खुद ही भूल जाते हैं, हमें खुद होश नहीं रहता संगत जी। थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन गुरु जी ने टाइम डिसाइड किया था। ये क्या कहूँ मैं, मेरे शब्द नहीं में। और जब हम अंदर बैठे दरबार में, जब अंदर हम बैठते हैं गुरु जी के समक्ष, तो थोड़ा सा मन में लालच आ रहा था कि आगे जाके बैठ जाओ, तो सेवादार जी ने कहा कि लाइन में बैठिए। तो ये एक सबक मिला कि हमें टाइम से ही सब चीजें मिलती हैं। वो टाइम से मैं चीजें क्यों कह रही हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी जानते थे ये आज आगे बैठना चाहती है। संगत जी आज सेवा मतलब आज जो थी संगत जी की कमी थी, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं थे संगत जी, तो हमें काफी अच्छा टाइम दिया गुरु जी ने अपने साथ बैठने का। जब थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए, उसके बाद तो संगत जी जो सेवादार जी, उन्होंने सबको उठने का इशारा किया। तो पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा था, गुरु जी क्या जानते थे और क्या मुझे आज गुरु जी ब्लेस करना चाहते थे संगत जी। तो जो सेवादार जी आगे खड़े होकर सबको लाइन में कह रहे थे कि आप प्लीज दर्शन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए आगे चलिए, तो उन्होंने अपने आप ही मेरे से संगत जी पूछा गुरु जी के बिल्कुल सामने, आपने और बैठना है क्या? मेरे मुंह में जुबान ही नहीं संगत जी। मैंने कहा हाँ जी। और अब मैं कहाँ बैठी, बिल्कुल गुरु जी के आगे, जहाँ पे बैरिकेड जो थोड़े से खड़े कर दिए जाते हैं आगे बैठने के लिए गुरु जी की गद्दी के बिल्कुल फर्स्ट लाइन में गुरु जी ने अपने रूम में बिठाया। मुझे नहीं पता क्या गुरु जी ने हील किया, क्योंकि आज मेरे आंसू नहीं रुके बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। आंसू जो थे अपनी गलतियों की माफी के लिए थे। गुरु जी से मैं बार बार माफी मांगती रही, जो मेरे कर्म है माफ कर दीजिए गुरु जी। थक गई हूँ अपने इन कर्मों का बोझ उठाते हुए। तो गुरु जी वही कहते हैं, तो मैं तुम्हें 10% देता हूँ। और इतना आगे बैठ के गुरु जी ने मुझे आज ब्लेस किया है संगत जी। और जो मेडिटेशन का मेरा टाइम था, गुरु जी मुझे और बिठाना चाहते थे अपने साथ। और उसके बाद मंत्र जाप स्टार्ट हो गया संगत जी। मुझे लगा शायद सेवादार जी अब कहेंगे उठिए आप लोग उठिए, लेकिन सेवादार जी ने कुछ नहीं कहा। मैं वहीं बैठी रही, कम से कम 1 घंटे के करीब गुरु जी ने मुझे अपने समक्ष बिठाकर हील किया है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। 1 घंटा गुरु जी ने मंत्र जाप, 1 घंटा मतलब गुरु जी ने अपने साथ बिठाया, और साथ में मंत्र जाप भी गुरु जी ने वहीं अपने सामने बैठ के कराया है। पता नहीं कौन सा मेरा कर्म और कौन से कष्ट काटे हैं। अचानक मेरे कंधे में भी दर्द शुरू हो गई। गुरु जी जानते हैं कि मेरे कंधे में क्यों दर्द होती है, और बार बार गुरु जी मुझे यही लग रहा था कि गुरु जी मुझे हील कर रहे हैं, मेरे को ठीक कर रहे हैं। बार बार एक मन में एक अरदास आ रही थी, गुरु जी एक बार सर पे हाथ रख दीजिए। तो थोड़ी देर तक तो मैं जब बैठी रही, चैंटिंग करती रही और गुरु जी को निहारती रही। गुरु जी आज ऑरेंज चोले में थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और लकीली मेरा सूट का कलर भी हल्का सा ऑरेंज था। बहुत शुक्राना गुरु जी। और सर पे हाथ ऐसे महसूस हुआ कि थोड़ी सी गुलाब की फ्रेगनेंस आई, मतलब इस तरीके से कि गुरु जी सुन रहे हैं, और एक मक्खी आके हाथ में बैठी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इतना डिवाइन लंगर प्रसाद था, बहुत ही लंगर। पहले तो सबसे आनंद तो यही है कि गुरु जी ने आज मुझे बहुत ज्यादा मतलब टाइम दिया, अपने साथ बैठाया। जो मैं
लालच करके आगे बैठना चाहती थी, गुरुजी ने पहले मुझे पीछे बिठाया और उसके बाद अपने पास बिठाया। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। आपकी संगत आपको बहुत प्यार करती है, आप पे जान निछावर करने को तैयार है गुरुजी हम सब। बहुत शुक्राना। डिवाइन लंगर प्रसाद में आज गुरुजी ने मटर पनीर, भिंडी और सबसे टेस्टी खीर खिलाई, जबकि गुरुजी ने मुझे मीठा कम करने की सलाह दी है, लेकिन मैं नहीं रुक पाई, मुझे इतना टेस्टी लगा तो मैंने दोबारा भी ली। क्योंकि गंगा जी जब हम अपने हाथ से घर में बनाते हैं ना, हमारा मन कई बार नहीं करता है खाने का, लेकिन जब सामने से सर्व होके आता है और खासकर बड़े मंदिर के ऐसे मायके में जब सर्व होके आता है, इतने प्यार से सेवादार जी खिलाते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वापसी में थोड़ा सा लेट हो गया तो थोड़ा सा डर लगता ही है, लेकिन साथ में संगत जी मिल गए, सब सत्संग करते हुए गए, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा से ही सत्संग होता है। सबने अपने अनुभव फिर से सुनाए। बहुत शुक्राना गुरुजी। ये दूसरी बार है जब मैं जब कॉमन ऑटो में जाते हैं तो सत्संग का अनुभव हुआ, सबने अपने अपने सत्संग शेयर किए, तो गुरुजी ने फिर पहुंचा ही दिया 9:45 के करीब घर पे। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। सारे रास्ते आपने मुझे 55, 555, 777 कितनी बार मुझे आपने दर्शन दिए हैं, और 13 नंबर का जो योग आया है, जो मैंने पेमेंट की कैब की, बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप मुझे निरंतर ब्लेस कर रहे हैं, मुझे कितनी बार आप कष्ट से बचा रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा है, जिस भी कैब में या ऑटो में बैठी हूँ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। और आज आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है छोटे में, कि मेरे बेटे का बैग पे कुछ की चेन टंगे हुए थे, वो जैसे बैग गिरा, वो पैर के पास की चेन बहुत जोर से लगे, सेकंड फिंगर में राइट पैर की, तो उसमें काफी दर्द है। आई थिंक ये बहुत पेन है। तो गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट है जो आप छोटे में कटवा रहे हैं, बहुत शुक्राना। आपने आंखों से रिलेटेड फिर से सत्संग सुनाया है गुरुजी, तो मैंने आज चूरन बनाया है और आपके समक्ष रखा है, जो सुबह आपकी आज्ञा से मैं लूंगी और घर में भी दूंगी, जिसमें गुरुजी ने बताया था संगत जी की 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, 20 ग्राम अपनी काली मिर्च और सौंफ लेनी है 100 ग्राम, और सबको पीस लेना है, उसका चूरन बना के गुरुजी के सामने ब्लेस करवाना है, और सुबह उसको हल्के गुनगुने दूध के साथ ले लें। तो मैं लूंगी गुरुजी की आज्ञा से। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना है आज के दिन का, जो आपने बड़े मंदिर जब भी मन करता है आपके पास आने का तो आप आने देते हैं, मना नहीं करते हैं गुरुजी, और सारे रास्ते अब अंग संग सहाय चलते हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। एक सत्संग, एक शुक्राना और मैं करना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि जो कुछ रुके हुए पैसे थे जो कहीं फंस गए थे, अभी पीछे अप्रैल महीने की बात है संगत जी, मैंने सत्संग भी शेयर किया था, ये कुछ ऑनलाइन फ्रॉड मेरे साथ हुआ था, उसमें पैसे मेरे जाम हो गए थे। तो थोड़े दिन तो मैंने कोशिश की, हाथ पैर मारे, ऑनलाइन मैंने कंप्लेन भी लिखवा दी, और मैं भूल गई कि वहां से शायद जवाब नहीं आएगा, साइबर जो ऑनलाइन होता है। और उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से जब हम जुड़े हैं तो सिर्फ हमें पता अपने कर्मों की माफी मांगनी है, तो ये कर्मों का ही खेल समझ के मैंने गुरुजी को बोला कि ठीक है गुरुजी, मेरे किस्मत में नहीं थे, बट उस समय पैसों की बहुत जरूरत थी और वो हाथ से ऐसे फिसले पैसे। और गुरुजी ने भी यही सलाह दी थी कि मुझे कर्म है, जब होंगे किस्मत तो वापस आ जाएंगे। और संगत जी पिछले हफ्ते से गुरुजी ने वो प्रोसेस स्टार्ट करा दी, जो मैंने ऑनलाइन फ्रॉड कंप्लेन करवाई थी, वहां से मुझे फोन आता है कि आपने इस तरह से फॉर्म जमा करना है, उसमें 2-3 फॉर्मेलिटीज हैं। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उस पर विश्वास हुआ। जो अंकल बात कर रहे थे तो उन्होंने फॉर्म भरवाया है, और आज मुझे इसलिए डबल प्रूफ हो गया क्योंकि गुरुजी ने उसी से रिलेटेड सत्संग सुनाया है कि जो रुके हुए पैसे हैं, जो तेरे पैसे रुके हुए थे, वो तेरे कर्म कटवाने के लिए रुके हुए थे, और वो तुझे मिलने वाले हैं। पिछले जन्म का तेरा पैसा तुझे लौटाने वाला हूँ, ब्लेसिंग समझ के रख लियो। तो गुरुजी ने यही सत्संग की हेडिंग दी है। एक संगत आंटी जी का जो मैं चैनल है उसके सत्संग भी सुनती हूँ। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, और मुझे पूरा विश्वास है जो मेरे ऑनलाइन फ्रॉड में पैसे फंस गए थे, या जो भी मेरे कर्मों का फेर था, जितनी देर तक आपने कटवाना था, वो आप वापस देंगे गुरुजी, क्योंकि आप मुझे निरंतर निरंतर ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज जो आपने मेरी हीलिंग की है गुरुजी, आज जो आपने कोई कष्ट काटा है मेरा गुरुजी, मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, दोनों बच्चों की तरफ से, मायके ससुराल की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। पल पल आपका प्यार हम संगत परिवार पर बढ़ता रहे, और जैसा आप चाहते हैं गुरुजी, हमें वैसा प्यारा बच्चा, सियाना बच्चा बना दीजिए गुरुजी। हमें सियानों की डिक्शनरी में रख दीजिए गुरुजी। आपके प्यार की, आपके मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है गुरुजी। आपके जैसा गुरु हमें नहीं मिलेगा गुरुजी। बहुत किस्मत वाली बेटियां हैं हम, बहुत किस्मत वाली बेटियां हैं संगत जी। गुरुजी भर भर के प्यार लौटाते हैं। आज तो मैं सच में इतनी निहाल हुई, निहाल ही निहाल कर दिया गुरुजी में।
गुरु जी बस यही सब सुनाई देता है हर जगह। गुरु जी बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके इस प्यार का, आपके इस क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अगले शुक्राने की सेवा में लग जाऊं और फटाफट से शुक्राना सत्संग लेके आऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी एक बार फिर से मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे कृपा सदा ही सहाय। संगत जी गुरुवार शुक्राना सत्संग, गुरुजी ने बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग कराया है। ये भी गुरुजी की वेला है, गुरुजी का समय है, जब वो ब्लेस करते हैं तभी हम शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी हावी हो और तो ही हम शेयर ना कर सके। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए कह पा रही हूँ संगत जी, क्योंकि दिल शांत था इतने दिनों से, लेकिन गुरुपा ने उस दिल को आराम करने के लिए कहा। गुरुजी की जो संदेश मिले वो यही थे कि बेटी तुझे अचानक से हर वक्त नींद आने लग रही होगी, तुझे आराम करने का मन कर रहा होगा। ये सब इसलिए है क्योंकि जो भी काली क्रियाएं हैं तेरे शरीर में, तेरे घर से उन्हें मैं निकाल रहा हूँ। इसलिए जब मन करे आराम करने का तो कर लेना। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके बाद गुरुजी ने अभी अभी जो ब्लेसिंग्स भेजी है वो बेटे के लिए भेजी है, बच्चों के लिए भेजी है कि उनकी नैया जो है पार लगने वाली है, उनके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। संगत जी देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे अभी, लेकिन जो उनके रुके हुए काम है मैं उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। एक बार जो बेटा है वो रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहा था स्कूल में, हम उसके साथ ही जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त पहली बार सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही गुरुजी की गाड़ी भी दिखी आगे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी मन में बहुत कहते हैं ना अच्छा दृढ़ हो गई कि बेटा शायद जीतेगा ही जीतेगा। संगत जी और क्योंकि वो बहुत अच्छा भी है, एक माँ को पता होता है उसका बच्चा जीतेगा नहीं जीतेगा। और जब रेस शुरू हुई संगत जी वो फर्स्ट आने भी लगा था और इतने में वो गिर गया। उसके गिरने के बाद सारे बच्चे आगे चले गए, फिर भी वो लास्ट नहीं आया, फिर भी वो मतलब गिर गया। मतलब आप समझिए वो भागते भागते फर्स्ट आ रहा था। तो ये जो होती है वो रुकावटें हुई होती है, जो बाधा होती है। गुरुजी ने इसलिए ही बताया है कि जो रुकावटें हैं, छोटा हो बच्चा, बड़ा हो बच्चा, जितना भी हो, वो जो कोई डालता है वो हमें दिख जाती है, लेकिन गुरुपा की चरण शरण में है वो बाधा भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगी। संगत जी ये हमें विश्वास रखना है अपने मन में। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत दिनों से मुझे पहले ही सुनवा दिया था कि बेटा कफ की प्रॉब्लम बच्चों को होने वाली है। वो एक बेटे को भी हुई और संगत जी पहली बार जो छोटे वाले बेटे को है उसको भी बहुत ज्यादा हुई। और मैंने क्या इलाज किया वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जो इलाज है वो उससे हमें बहुत सहायता मिलती है। मैं बताऊंगी मेरा जो छोटा वाला बेटा है 4 महीने का है, उसे डॉक्टर ने नेबुलाइज करने के लिए भी कहा, लेकिन इतने बच्चे को करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता संगत जी। उसके बाद उसको जब एंटीबायोटिक डाली तो उससे उसका कफ सूखता गया और पूरी रात वो बच्चा उठ उठ के बहुत जोर से चिल्लाने लगा। 2 दिन एंटीबायोटिक डालने के बाद गुरुजी का हुक्म हुआ, होम्योपैथिक दवाई डाली, उसे गर्म पानी में लिक्विड फॉर्म में दिया और उस बच्चे का कफ धीरे धीरे बाहर आने लगा और उसको नींद भी बहुत अच्छी आने लगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी मुझे भी बहुत हेल्प मिली है जब मैंने संगत के पूरे ढंग से सत्संग सुने हैं कि उन्होंने कब क्या और कैसे इलाज किया है। तो गुरुजी आज पहली बार शांति से इलाज को भी सुनवा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि वो भी शेयर कर दूं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद जो है मैं जो ब्लेस्ड डॉक्टर है गुरुजी के, मैं वो इसलिए कहूंगी बच्चों के ब्लेस्ड डॉक्टर है, घर से बहुत दूर पड़ता है, पूरा दिन लग जाता है उनके पास जाने में। गुरुजी ने ही अपने सत्संग में उन डॉक्टर का नाम मुझे सुनवाया था बच्चों के लिए, और अभी भी गुरुजी का हुक्म होता है कि उनके पास ही जाना चाहिए। और जब उनके कैबिन में जाते हैं ना संगत जी, वो डॉक्टर जैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है, वहाँ सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ ओम भी है, वहाँ त्रिशूल भी है, वहाँ मोर के छोटे छोटे स्वरूप है, वहाँ कृष्ण है, वहाँ खाटू श्याम जी है। मतलब उन डॉक्टर ने अपना पॉजिटिविटी इतनी कर रखी है अपने रूम में, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा खजूर के और चने के जो लड्डू है वो तुम बच्चों को बना के इम्यूनिटी के लिए देते रहो तो ये बीमार पड़ेंगे नहीं। बाजरे की रब होती है, रागी की रब तो हम गर्मियों में देते हैं, पर अब जो मौसम है वो है हमारा बाजरे की रब का, वो तुम उसे दो। गुड़ चना दो, घोड़ा क्या खाता है, गुड़ चना खाता है, वो दूध नहीं पीता। ये उनके शब्द है संगत जी। इसलिए जिस भी माँ को, जिस भी मदर को, जिस भी बच्चे को हेल्प मिल पाए गुरुजी ब्लेस करे। शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा है वीरवार को पति की तरफ से शुक्राना कर लिया कर, उसकी तरक्की होती ही चली जाएगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा है जल्द ही नोटों की मशीन मंगवा ले, तुझे जरूरत पड़ेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने एक और जो बेस्ट दवाई बताई है मैं जरूर बताऊंगी,
गुरुजी ने कहा है कि रात को मेरे जल प्रसाद में तुलसी का पत्ता डाल के रख दिया कर और सुबह वही जल प्रसाद और तुलसी का पत्ता उस बच्चों को दो या उस इंसान को दो जो घर में ज्यादा बीमार रहता है। संगत जी, इसके बाद जो बच्चा है उसके लिए कंटिन्यू 2 महीने के लिए एटलीस्ट एक दवाई सजेस्ट की है डॉक्टर ने। तो जब मैं वो उसे डालती हूँ ना संगत जी, मेरा बेटा 7 साल का है, वो ही कहता है मम्मी मुझे इस दवाई की नहीं, मुझे जो गुरुजी की पत्ती है ना उसकी जरूरत है। तो ये गुरुजी के शब्द मैं मानूंगी। अनंतम शुक्राना गुरुपा बच्चों को ब्लेस करने के लिए। उस तुलसी माता का अनंतम शुक्राना जो वो पीड़ा हरती है और हमें हेल्थ की ब्लेसिंग्स देती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों वार शुक्राना। संगत जी, इसके बाद जो गुरुपा एक और सत्संग बता रहे हैं वो है कि जो गुरुजी मुझे कहते थे बेटा इस पे से वार ले, उस पे से वार ले कपूर को, लौंग को। तो संगत जी अब गुरुजी ने क्या करवाया है कि मैं अपने हाथ में ही लौंग और कपूर को रखती हूँ 2-2 पीस, गुरुजी के आगे 21 बार मंत्र जाप करती हूँ और उसे जला देती हूँ। सुबह ही शाम होने का वेट नहीं करती और उससे ही मुझे लग रहा है बहुत आराम हो गया है शरीर को, घर में बच्चों को एक लाइट एनवायरनमेंट हो गया है। गुरुजी ने कहा है शब्द वाणी को पूरे दिन चला के रखनी ही है घर में और वो चलवा भी रहे हैं गुरुजी। इन लॉज हैं पर धीमी तेज वो सब गुरुजी करवाते रहते हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी शिव पुराण का पाठ चलवा रहे हैं घर में। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये घर नहीं, ये गुरुजी का दरबार बन चुका है क्योंकि गुरुजी यहाँ विराजमान है। अगर कुछ और भी टीवी में चलाती हूँ सॉन्ग्स वगैरह 5-10 मिनट से ज्यादा संगत जी मन नहीं लगता है, अचानक से मन मुड़ जाता है शब्द की तरफ ही। ये भी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा की। अनंतम शुक्राना। इतने टाइम बाद शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना। जो भी संगत सत्संग को सुने वो जरूर 2 पंक्तियां ही सही जो उन्हें अच्छी लगे वो जरूर से दूसरी संगत या नॉर्मल इंसान से जरूर शेयर करे, जो संगत है जो संगत नहीं भी है, क्योंकि हम सब ही महाशिव के ब्लेस्ड बच्चे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना। में लवी गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य से गुरुदेव मुझे क्षमा करेगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करेगा। संगत जी, हम तीनों का परिवार में अंकल जी, मेरा और मेरे बेटे, हम तीनों का मतलब कंफर्मेशन हुआ, रिजर्वेशन हुआ कि हम बड़े मंदिर गुरुदेव के दरबार पहुंचेंगे। और स्पैकिंग मैं और मेरा बेटा हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक अनजाना सा डर मेरे मन में बना हुआ था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वजह बहुत सी हैं। वजह ये है कि दिल्ली अब हम अगर पहुंचते हैं तो वहाँ से मेरे इन लॉज बहुत करीब हैं। मेरी आधी फैमिली तो दिल्ली में ही रहती है इन लॉज की तरफ की, और कुछ दूरी पर वहाँ से मतलब आप समझ लीजिए बाय रोड यदि हम जाते हैं तो 4 to 5 आवर में मेरा जो मेन नेटिव प्लेस है इन लॉज का, वहाँ जाने में इतना समय लगता है संगत जी। बाय फ्लाइट हम लोग दिल्ली पहुंचे और अंकल जी ने निकलते समय सारा प्लान पूरा बदल दिया था। और इस चीज के मैसेज बहुत आ रहे थे संगत जी गुरुदेव के द्वारा कि तुझे संभल के रहना है। बहुत सारी बातें उन्होंने पहले ही मुझे समझा दी थी, और चूंकि रिजर्वेशन हो गया था, अब कैंसिल करना यानी बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था। युद्ध इन द सेंस अंकल जी द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है वो वाली बात कह रही हूँ। तो हमें जाना ही पड़ा। अब मैं हिम्मत करके जाने वाली थी, क्योंकि वजह ये थी संगत जी, मेरा प्लान तो शुरू में ये था और यही डिसाइड करके हमने रिजर्वेशन किया था कि हम सैटरडे पहुंचेंगे, इवनिंग का लंगर प्रसाद दर्शन करेंगे, देन नेक्स्ट डे संडे करेंगे लंगर प्रसाद और दर्शन, और मंडे की मॉर्निंग में महादेव शिव जी का दर्शन करके दरबार में पहुंच के माथा टेक के हम वापस आ जाएंगे। 3 दिन के हमें दर्शन होंगे और बहुत सुकून से हम दर्शन करके घर वापस आ जाएंगे। लेकिन सब कुछ अलग ही हो गया संगत जी। निकलते निकलते अंकल जी ने उतना बुरी तरह से टॉर्चर किया। उनकी माँ का, मतलब मेरी मदर इन लॉ का 15 अगस्त सैटरडे को बर्थडे था संगत जी। तो उन्होंने इमीडिएट वो प्लान चेंज कर लिया कि हम सैटरडे पहुंच रहे हैं दिल्ली और वहां से घर पहुंचेंगे, मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ, क्योंकि उनकी मदर का बर्थडे है। तो अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी, बात ही ऐसी थी। बस मैं गुरुदेव के भरोसे वहां पहुंची संगत जी। लेकिन उस रात मुझे वहां घर में नींद नहीं आई। मैं रात भर सत्संग सुनते रही, नाम जप करते रही। वो बहुत डर लग रहा था संगत जी।
और फिर हम लोग वहाँ से मॉर्निंग में मतलब दोपहर करीब 11 बजे वहाँ से निकले, 11 साढ़े 11 बजे दिल्ली वापस आए। वो वापस आए हैं हम संडे को संगत जी। संडे को वापस आकर वहाँ फिर जो बाकी फैमिली मेंबर्स हमारे मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह सब रहते हैं, उनके घर पहुंचे। और क्योंकि राखी का पर्व अब पास में ही है तो वहाँ गए तो राखी का त्योहार हुआ संगत जी। और हमने थोड़ा बहुत जो भी ब्रेकफास्ट या जो भी लेना था वो लिया। वहाँ से हम विदा हुए और उस रात को हमें गुरुदेव के दरबार ये पहुंचने का सौभाग्य मिला। हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया संगत जी, जल प्रसाद मिला और वहां से हम निकल कर आए हैं। और प्लान ये था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे दर्शन करेंगे और फिर इवनिंग हमारी 4:30 फ्लाइट थी वापसी की। और फिर हम वहां से निकल के आने वाले थे, लेकिन सब कुछ बहुत अलग हो गया। इस बार सबसे बड़ा मिरेकल ये था संगत जी की रास्ते भर गुरुदेव जिस तरह से हमें दर्शन दिए हैं वैसे इसके पहले के हमें कभी महसूस नहीं हुए। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और गुरु जी ये गाड़ियां बहुत मिलती रही, हर जगह हमें दर्शन होते रहे। 777, 666, 999, 444, 4x4, 4x7 ये लगातार हमें इनके दर्शन होते रहे और हम आगे बढ़ते रहे संगत जी। उसके बाद में जब हम वापस आ रहे थे संगत जी तो वापस आए, होटल के रूम में पहुंचे, गुरुदेव के बड़े मंदिर दर्शन करके रात के एग्जैक्ट 12 बजे संगत जी, राइट टाइम 12 बजे मेरा बेटा एकदम उठ के खड़ा हो गया, कपड़े उतारने लगा, होटल के बाहर निकलने लगा, सीढ़ी में से नीचे उतरने को मतलब वो बेचैन हो रहा था। वो कह रहा था मुझे बाहर जाने दो, पूरे कपड़े उतारो, ऐसा करने लगा संगत जी। हम उसे पकड़ रहे हैं दौड़ दौड़ के, नहीं जाने क्या क्या हो रहा था संगत जी। वो सीन मैं याद नहीं कर पा रही। और फिर उसे फीट आया, फेस निकाल दिया, अजीब सा करने लगा। और उतनी रात को होटल वालों ने कार बुक मतलब कैब बुक की, जैसे तैसे जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल था हम वहाँ पहुंचे। रात भर वहाँ उसे एडमिट किया गया। विद इन हाफ एन आवर अगेन उसे अटैक आया। और मैं तो बस कंटिन्यूअस सत्संग सुन रही थी, नाम जप कर रही थी, आंसू की धाराएं मेरी बह रही थी। बस गुरुदेव से यही कह रही थी, गुरुदेव संभालिए। और मैंने फिर इमीडिएट उससे जो राखी बांधी गई थी वो निकाल के तोड़ के फेंकी हूँ। वो धागा जो भी हमें गिफ्ट मिले हम वहीं होटल में छोड़ कर आ गए संगत जी। और उसके बाद में बेटा वो आधा पौन घंटे में ना ठीक हुआ। रात भर उसे जो भी ट्रीटमेंट उन्हें देना था उन्होंने दिया। उनकी हमारी फ्लाइट थी वो हमने कैंसिल की संगत जी, मॉर्निंग की वापस से बुक की। और जैसे ही वहां से छुट्टी मिली हम इमीडिएट एयरपोर्ट के लिए निकले और वापस अपने घर आए। वहां जब रुके हुए थे हॉस्पिटल में, मेरे मन में गुरुदेव ने थॉट डाला कि यहाँ भी जरूर गुरुदेव होंगे। रास्ते भर वो साथ में थे तो हो नहीं सकता कि हॉस्पिटल में गुरुदेव का कहीं ना कहीं कोई मौजूदगी ना हो। मैं अचानक उठी संगत जी और मैं ढूंढने लगी तो ढूंढ के मैं दंग रह गई। जहाँ रिसेप्शन होता है वहां पर बहुत बड़ा नान चूल्हे में गुरुदेव का स्वरूप था। साक्षात गुरुदेव वहां पर थे संगत जी। उन्होंने मेरे बेटे की रक्षा की। और आज अभी थोड़ी देर पहले गुरुदेव का मैसेज आया संगत जी कि तेरे बेटे की सांसें थम गई थी, उसे मैंने मेरी सांसें देकर वो दीप जलाया है। कितना शुक्राना करूं संगत जी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। और वो जो घटना है वो जब रिमाइंड करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अनजान शहर में अनजान जगह पर थे हम लोग, कोई नहीं था हमारा, लेकिन गुरुदेव थे। उन्होंने पूरे रास्ते पर रक्षा की, सकुशल हमें घर पहुंचाया। और आज जाकर मेरा बेटा, आज वेडनेसडे है, बुधवार के दिन मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसे कोई फीवर नहीं आ रहा है संगत जी, और वो ठीक है गुरुदेव की कृपा से। सब पूरी रक्षा मेरे गुरुदेव ने की है। करने वालों ने बहुत बड़ा काम किया था संगत जी, बहुत भारी काम किया था, लेकिन सब कुछ फेल कर दिया मेरे गुरुदेव ने। उनका कहना है कि कोई कितने भी तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा बाल बाका और नहीं होने दूंगा, और तेरे बच्चों पर तो मेरी विशेष कृपा है। उनकी रक्षा में खुद कर रहा हूँ, तो चिंता मत किया कर। वो संगत जी उसी भरोसे उसी सहारे में गई थी। मैं जानती थी कि कुछ तो भी गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि मैसेज बहुत दिनों से आ रहे थे। और
मन में सुकून ये किए रहा कि जो कुछ भी कर्मा रह गया था वो पिट गया। आई निकल उसका उसे चुकता तो करना ही पड़ता, तो वो हो गया चुकता। चूंकि हम सही राह पर हैं, सही जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे कर्मों को का लेन देन पूरा करने में हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और वो उस क्रिया में हमें कभी भी हार नहीं देते हैं और हमारी जीत सुनिश्चित करते हैं और जो भी लेन देन है वो भी पूरा करवा देते हैं। यही कृपा है मेरे गुरुदेव की। न जाने यदि उनका वरदास्त हमारे साथ ना होता तो क्या हो जाता। वो बेटी की रक्षा की उन्होंने। मेरे बारे में भी गुरुदेव ने मैसेज दिया कि कल बहुत बड़ा संकट था, तेरी जान पे आया था, बट मैंने तेरी रक्षा की। और सच बात है संगत जी, रात के करीब करीब 9:30 बजे एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई छोटी सी बहुत प्यारी सी हमारे किचन में आई और बिल्कुल मेरे सिर पर कई चक्कर लगाए और मैं समझ गई थी ये गुरुदेव हैं जो मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा पता नहीं कब से बनी हुई है, लेकिन इस जन्म में गुरु महाराज ने अपने आप को पहले 2007 में मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन में दिखाया, फिर 2020 में दिखाया। उस टाइम संगत जी 2020 में जब दिखाया तो उनको पता था कि कोई तो प्रॉब्लम आने वाली है और मेरे पापा को कोविड हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल बड़ा लो चला गया था और हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। फिर हमें गुरु महाराज की कृपा से एक हॉस्पिटल मिला। वो हॉस्पिटल का नाम भी शिव जी के नाम पे था संगत जी। उसके बाद 10 दिन तक पापा आईसीयू में रहे। He came back home after that। उन्होंने जब घर पे आए तो उन्होंने एक पिजन मरा हुआ देखा। उस टाइम नहीं समझ आया था कि क्या कष्ट गुरु महाराज ने कैसे कटवाया। संगत जी, फिर गुरु महाराज ने अपने आप को दिखाया और जोड़ा अपने आप से। उसके बाद संगत जी, अब जब पापा को कोविड हुआ था तो उनकी एक आर्म शोल्डर के ऊपर नहीं जाती थी, वो बहुत स्टिफ हो गई थी और शायद गुरु महाराज को ये कर्म उनसे कटवाने थे। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मा के माइंड में थॉट डालते हैं गुरु महाराज के, उनका स्वरूप उनकी बाजू पे रख के उन्होंने मंत्र जाप किया। संगत जी, ये सब गुरु महाराज की लीला होती है कि जब गुरु महाराज ने किसको ठीक करना है, क्या करना है। और पापा सो जाते हैं, पापा को नहीं पता होता, मम्मा मंत्र जाप करती रहती हैं। सुबह पापा उठते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बाजू पे एक ब्रूज होता है और वो देखते हैं कि उनकी जो बाजू है वो ऊपर नीचे मूव हो रही है पूरी। जब मम्मी उनको बताती हैं कि जब मम्मी को बताते हैं कि ये ब्रूज है, तो मम्मी ने कहा कि गुरु महाराज का स्वरूप उन्होंने इसी जगह पे रात को रख के मंत्र जाप किया था। अब संगत जी, गुरु महाराज जब अपने फिजिकल रूप में भी थे तब भी कहते थे कि मेरे से कुछ मत मांगो। उनके सामने जब आते थे लोग तो ब्लैंक हो जाते थे, जिनको देना होता था वो उसी टाइम दे देते थे। लेकिन जब गुरु महाराज को ठीक लगता था, जब कर्म कट जाते थे, तब गुरु महाराज उनको वो देते थे। और आज भी वही है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं मंगो नहीं, क्योंकि ही नोज बेटर कब किसको क्या देना है। और पापा का वो जो हाथ की प्रॉब्लम थी वो ठीक की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।